रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। बांग्लादेश के अधिकारियों ने याबा तस्करी और रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ अपराधों से जुड़े शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को गिरफ्तार किया। एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड पुलिस (बीजीपी) ने नोबी हुसैन उर्फ याबा गॉडफादर के नेतृत्व वाले कुख्यात याबा तस्करी सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों को पकड़ लिया है। पकड़े गए व्यक्तियों में 2 शीर्ष आतंकवादी कमांडर, जो अपने जघन्य अपराधों के लिए कुख्यात है, की पहचान फौजुल कोबीर के रूप में की गई है, जिसे अबू एनोस के नाम से भी जाना जाता है, और हामिद उपनाम शुहैब का उपयोग करता है। 2017 के बाद से इन दोनों क्रूर कमांडरों ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों के भीतर काम किया है, याबा तस्करी नेटवर्क और आरएसओ सहित संबंधित आतंकवादी समूहों का नेतृत्व करने की आड़ में आतंक का शासन चलाया है। उनकी गिरफ्तारी शिविरों में रोहिंग्या समुदाय को परेशान करने वाली व्यापक आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रोहिंग्या समुदाय के नेताओं ने बांग्लादेशी सरकार से एक गंभीर अपील जारी की है, जिसमें उनसे इन खतरनाक व्यक्तियों को रिहा न करने का आग्रह किया गया है, जिसमें निर्दोष शरणार्थियों की सुरक्षा और भलाई के लिए गंभीर खतरे पर जोर दिया गया है। ऐसी आशंका है कि अगर रिहा कर दिया गया तो ये शीर्ष कमांडर अपराध का अपना राज फिर से शुरू कर देंगे और बेखौफ होकर हत्या, अपहरण और बलात्कार समेत हिंसा की वारदातों को अंजाम देंगे। इन दोनों कमांडरों के अत्याचारी शासन के तहत 500 से अधिक रोहिंग्या नागरिक संवेदनहीन हिंसा का शिकार हुए हैं, जबकि 200 से अधिक युवा लड़कियों को शरणार्थी शिविरों के भीतर यौन उत्पीड़न के भयानक कृत्यों का शिकार होना पड़ा है। याबा नशीली दवाओं के व्यापार पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाते हुए उन्होंने विशाल संपत्ति अर्जित की है और कमजोर रोहिंग्या आबादी की कीमत पर खुद को समृद्ध किया है। इन अपराधियों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयास कथित तौर पर चल रहे हैं। उनके समर्थक कथित तौर पर अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों द्वारा समर्थित रोहिंग्या समुदाय न्याय की अपनी मांग पर कायम है और बांग्लादेशी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि इन अपराधियों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़े और उनके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को कानून के शासन को बनाए रखने और इन कुख्यात अपराधियों की रिहाई को रोकने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिनके कार्यों ने रोहिंग्या लोगों को अनगिनत पीड़ा दी है। मानवीय संगठनों और राजनयिक संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और कमजोर रोहिंग्या आबादी के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर जोर दे रहा है। उनके अपराधों की गंभीरता और रोहिंग्या शरणार्थियों पर गहरे प्रभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि बांग्लादेश के अधिकारी समुदाय की पुकार पर ध्यान दें और न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों को बरकरार रखें। इन शीर्ष आतंकवादी कमांडरों की गिरफ्तारी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और सभी रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि राष्ट्र इस चल रही गाथा में और विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, इन अपराधियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। पूरे समुदाय की आशाएं और आकांक्षाएं उन लोगों के कंधों पर टिकी हुई है जिन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया, अहम कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया। एक अहम कार्रवाई में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने दहशतगर्द ग्रुपों WI याबा और आरएसओ से वाबस्ता 30 से जायद अरकान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अफराद में 4 आला कमांडर भी शामिल हैं, जिनमें फौजुल कोबीर, फाक नाम, अबू इनोस और हामिद, जिन्हें शोहाइब के नाम से जाना जाता है। दीगर 2 कमांडरों की शनाख्त उस वक्त जाहिर नहीं की गई है। ये 4 कमांडर
जिन्होंने इससे कबल 2016 से 2021 तक रोहिंग्या आज़ादी पसंद जंगजू ARSA में खिदमात अंजाम दी थीं, को चीफ कमांडर HF अता अल्लाह अबू उम्र ज़ूनी ने ग्रुप से निकाल दिया था। उनका इखराज बांग्लादेश में रोहिंग्या पना गुज़ीन कैंपों में तशद्दुद, कत्ल और इस्मत दुरी समेत मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इंकशाफात के बाद हुआ। मुजरिमों ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, खौफ पैदा किया और मासूम शहरियों के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मकानात तबाह हुए और 2021 से अब तक 500 रोहिंग्या पना गज़ीनों की जानें गईं। इन आला कमांडरों की गिरफ्तारी से रोहिंग्या बरादरी के लिए राहत और खुशी की लहर दौड़ गई है, जो तवील अरसे से इन दहशतगर्द गिरोहों के हाथों मुश्किलात का शिकार है। कम्युनिटी अब आलमी बरादरी और बांग्लादेशी हुकूमत से पुरजोश अपील करती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उन ज़ेर हिरासत दहशतगर्दों को इंसाफ का सामना करना पड़े। वो हुक्काम से दरख्वास्त करते हैं कि उन खतरनाक अफराद को रहा न करें। अगर उन्हें कब्ल अज़ वक्त रहा कर दिया जाता है तो रोहिंग्या पना गुज़ीन कैंपों में मज़ीद तशद्दुद और नस्ल कशी के संगीन खतरे पर जोर देते हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी की दरख्वास्त जवाबदेही और कमज़ोर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत पर जोर देती है। उनका मुतालबा है कि गिरफ्तार अफराद को कम अज़ कम 20 साल के लिए हिरासत में रखा जाए ताकि उनके खिलाफ होने वाले खौफनाक जराइम की तकरार को रोका जा सके। बांग्लादेश की हुकूमत बिलखुसूस बॉर्डर गार्ड के तई इजहार तशक्कुर करते हुए रोहिंग्या कम्युनिटी उन जराइम पेशा अनासिर को पकड़ने में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहम किरदार को तस्लीम करती है। वो मुमकिना दहशतगर्दी की साजिशों को नाकाम बनाने और मासूम शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली तेज़ और फैसलाकुन कार्रवाई को सराहते हैं। इन दहशतगर्द कमांडरों की गिरफ्तारी खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में एक अहम फतह की नुमाइंदगी करती है। ये अपनी सरहदों के अंदर अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन और तासीर के सबूत के तौर पर काम करता है। ताहम WI याबक और RSO जैसे दहशतगर्द गिरोहों की तरफ से लाहिक खतरा बरकरार है, जिसके लिए कौमी और बैन अल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स की तरफ से मुसलसल चौकसी और मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। रोहिंग्या कम्युनिटी दहशतगर्दी से निमटने और खित्ते में अमन व सलामती को फ़रोग़ देने में मुस्तकिल हिमायत और ताआवुन पर जोर देती है। चूँकि ज़ेर हिरासत दहशतगर्द मुक़दमे के मुंतज़िर हैं, बैन अल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया जाता है कि वो बांग्लादेश के साथ यकजहती के साथ खड़े हों और इंतहा पसंदी और तशद्दुद की बुनियादी वजूहात को हल करने में मदद फराहम करें। एक साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म और इज्तिमाई कार्रवाई के साथ उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और रोहिंग्या बरादरी को आखिरकार वो अमन और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। दो कुत्ते एक हड्डी पर लड़ते हैं और दोनों कुत्ते अपनी अपनी तरफ भागते हैं। भूखी लोमड़ी हड्डी का मालिक बन जाती है। इस बात की तस्दीक की गई है कि AA के दहशतगर्दों और म्यांमार की दहशतगर्द हुकूमत के दरमियान 3 दिनों के दौरान शदीद झड़पें हुईं। दोनों फरीक एक दूसरे से मुसलसल भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दोनों फरीकों के पास हथियार ख़त्म हो गए तो वो एक दूसरे के हमलों से मुताल्लिका फरीकों को बचाने के लिए मुख्तलिफ जगहों से बांग्लादेश चले गए। दोनों फरीकैन के जंग की जगह से निकलने के बाद रोहिंग्या का एक बदमाश गिरोह जिसने खुद को ARA बताया, BGB के अड्डे में दाखिल हुआ, कुछ खस्ता हाल हथियार चोरी किए और अपने आका की तरह ड्रामे की वीडियोज़ बनाने लगे। RSO के दहशतगर्दों ने चंद माह कबल ऐसा किया था। आया ये AA के दहशतगर्दों की तरफ से दानिस्ता मास्टर प्लान है या म्यांमार की फ़ौज का बाकी रोहिंग्यों को पड़ोसी देहातों से बाहर निकालना? मज़ीद तहकीकात के बाद जल्द ही वाज़े हो जाएगा। न्यूज़ अरकान TV आज में सलमान हूँ। AA आर्मी बर्मा मिलिट्री अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA आप लोगों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ये हमारा वदा है। रोहिंग्या न्यूज़ अराकान TV। ये सब आज की खबरें हैं। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। रोहिंग्या न्यूज़ अराकान TV में स्वीता आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।